Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a block is projected upwards on an inclined plane of inclination 37 degree along the line of the greatest slope. Mu is equal to 0.5 with velocity of 5 meters per second. The block first stop at a distance of from the starting point. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर हम इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करें तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा। थीटा इस क्वेश्चन में 37 डिग्रीज दिया हुआ है जो हम बाद में पुट करेंगे और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन mg cos थीटा। और इस मोशन को अपोज करने के लिए इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ये ब्लॉक ऊपर ए एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए दो फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो हम लिखेंगे mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। mg sin थीटा प्लस म्यू n इज इक्वल टू ma। और n हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन होता है जो mg cos थीटा के ही बराबर होता है। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। अब हम थीटा की वैल्यू 37 डिग्रीज डालते हैं और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 दिया गया है। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है तो अब हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। निगेटिव क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है वो ऊपर जाते समय रिटार्ड कर रहा है। हमें वो पोजीशन पता करके देनी है जहां पे ब्लॉक पहली बार स्टॉप हुआ है, यानी कि उस पोजीशन पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। इनिशियली हमने उसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड दे रखा था। एक्सेलरेशन या कह लीजिए रिटार्डेशन हमने फाइंड किया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और s वो डिस्टेंस है जहां पे जाके वो ब्लॉक रुक जाता है। तो दिस विल बी 25 इज इक्वल टू 20s और s हो जाएगा हमारा 1.25 मीटर्स। तो दिस विल बी द डिस्टेंस आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप। सो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए 1.25 मीटर सही आंसर होना चाहिए। Hope you understood it well and best of luck.